जय मसीह की मसीह परिवार। एक बार फिर मैं पास्टर डेविड पिछले हफ्ते की तरह एक बार फिर बहुत ही सुनहरा विषय चंगाई के विषय में आज कुछ और बातें लेकर आए परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके शब्दों के द्वारा। तो मुझे विश्वास है कि जैसे इस विषय पर बढ़ने से पहले हम क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं आपके चरणों में, आपके खतनों में हूँ और जिस विषय को मैं लेकर आया हूँ मुझे विश्वास है कि हर एक भाई बहन जो इसे सुनेंगे और ग्रहण करेंगे, विश्वास है कि हर एक शब्द जो होगा, हर एक वचन जो होगा, उसे लेकर इस विषय पर जो चंगाई का विषय है उसे ग्रहण करेंगे और अपने जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, जो प्रभुता में दिया है, उसको लेकर हम हर एक चीज़ पर काबू कर सकेंगे। परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है और उसका जो वचन है, उसको वचन को हम मानते हैं और उस विषय पर चलते हैं। और हमें विश्वास है कि जो कुछ भी हम कहेंगे आज, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा और हमारी सहायता करेगा। यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद एक बार फिर हमारे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों। जिस विषय में मैंने पिछले सप्ताह कहा था, चंगाई के विषय में कितना ज़रूरी है हर एक इंसान को, या विश्वासी हो या अविश्वासी, चंगाई की तो ज़रूरत है। अगर हम चंगाई में नहीं है, हमारे अंदर कोई दर्द है या पीड़ा है, तो हमारा जीवन जीने के लायक ही नहीं। हर एक इंसान जो पृथ्वी पर है, सबसे ज़रूरी है चंगाई की। बहुत पैसे हैं या कुछ भी है, बंगला है या कुछ भी है, लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं तो वो सब कुछ अलग हो जाता है। बीमारी जब हमारा आती है तो कोई भी काम नहीं आता। काम आता है तो सिर्फ परमेश्वर, उसका वचन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं हर एक चीज़ को अपने ऊपर लेता हूँ। हर एक बीमारी को हमारे प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ा, ताकि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। तो किसकी हमें बहुत आवश्यकता है? चंगाई की। हमारे पास सब कुछ है, अगर हमारे अंदर चंगाई नहीं है, हम बीमारी में हैं, तो ये समझिए, खुद समझिए कि हमारा जो जीना है वो कैसा रहेगा। तो इस विषय में मैं और भी कुछ कहना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, जैसे मैंने पिछले सप्ताह कहा था। और आज मैं कुछ और बातें करना चाहता हूँ। जो किताब है उसके द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा, जो मार्क में लिखा है, मरकुस 5 में एक स्त्री थी जो 12 वर्ष थी, जिसके लहू बहने का जो बीमारी था वो था। तो एक दूसरे के सामने अपने अपने धर्म को मान लेना ये कितना ज़रूरी है। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। और धर्मी जन की प्रार्थना जो है वो विश्वास की प्रार्थना होती है। तो इससे क्या है कि एक दूसरे के सामने अपना जो है वो हम कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है, प्रभुता दिया है कि हर एक चीज़ पर हम अधिकार सख्त कर सकें। तो हमारा ये अधिकार भी बनता है कि हम एक दूसरे भाई बहन के लिए प्रार्थना भी करें, चंगाई के लिए प्रार्थना करें, या कुछ भी है उनके परिवार में क्या है उनके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि विश्वास का जो प्रार्थना है, अगर हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो वो कभी नहीं डगमगाएगा। हर एक विश्वास का जो प्रार्थना है वो पूरा होता रहेगा। क्योंकि सब जो, जैसे हमने कहा कि जो स्त्री थी उसे 12 वर्ष से लहू बहने का जो बीमारी था वो था। तो और उन्होंने बहुत दुख भी उठाया, कितने लोगों के पास गई और अपना सब कुछ, जो जितना भी धन था उसने गंवा दिया, फिर भी उसे चंगाई नहीं मिली। तो ये है कि हमें भी ये जानना है कि हमारे पास आज बहुत भारी धन इतना है कि हम उसे शायद इस्तेमाल भी करें, रोज़ भी क्या चाहें, लेकिन वो ख़त्म नहीं था। लेकिन जब बीमारी आती है तो वो धन काम नहीं आता है। जब बीमारी आती है तो कितना भी पैसा हमारे पास है, बंगला गाड़ी है, सब कुछ है, आता है तो सिर्फ परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन हमें लेकर चलना है और कहना है कि यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, ना कि किसी और की बातों में आकर। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं चंगाई के लिए, अगर हमारे अंदर कुछ है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि ये बीमारी तुम्हें है, वो है,
बहुत तरह की गोलियां देते हैं, लेकिन जब हम वो भी लेते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इसे 3 समय लेना, 3 वक्त लेना, सुबह को 12 बजे फिर शाम को, लेकिन उसे हम लेते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के जो वचन है उस पर आना है तो वो कितने समय हम लेते हैं, ये भी जानना मेरे पास ज़रूरी है। परमेश्वर का जो वचन है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। परमेश्वर का जो वचन है उसी से हम चंगाई पा सकते हैं। हम जाते हैं बीमारी के लिए, हम दवा लेते हैं, वो आज है, वो कल है, 2 दिन बाद शायद वो नहीं है, लेकिन तीसरे दिन वो फिर आए। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है उसने कहा कि मैं तुम्हें चंगा करूँगा। तो ये हमें जानना है क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो कभी डगमगाता नहीं। सिर्फ हमें उस पर विश्वास करना है और ये जानना है कि हम चंगे हो चुके हैं। तो इस स्त्री के बारे में हम कह रहे थे, तो वह स्त्री कहती है यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी। कितना विश्वास है उस स्त्री पर, कितना विश्वास है उस स्त्री पर यीशु पर भरोसा करने के लिए। वो कहती है कि मैं उसे नहीं छू सकी क्योंकि बहुत से लोग हैं, लेकिन उसका ये मानना है, उसका ये विश्वास है कि मैं सिर्फ उसके वस्त्र छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। तो आज हम क्या कह सकते हैं? क्या हम उसके वस्त्र को छू सकते हैं? लेकिन आज हमें परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है कि उसके वचन के द्वारा हम चंगे हो सकते हैं। तो वचन बहुत से हैं। अगर हम पवित्र शास्त्र में देखें कितने, अगर हम गिनेंगे तो शायद हम गिन भी नहीं पाएंगे कि कितने जगह पर परमेश्वर का जो वचन है वो सिर्फ हमारे लिए है। ये हमें सिर्फ ग्रहण करना, अपने अंदर रखना है कि वचन क्या कहती है। तो जब उस स्त्री ने उस वस्त्र को छुआ तो यीशु भी जान गए कि किसी ने उसे छुआ है। तो अगर हम इसे पढ़ेंगे तो ये बहुत समय लगेगा इसके बनाने में, बताने में, और ये हर एक विश्वासी जानते हैं इस विषय में, स्त्री के विषय में, वो कैसे चंगी हुई। तो अगर उस स्त्री पर यीशु पर उतना विश्वास था तो उतना ही विश्वास हर एक लोगों पर भी होना चाहिए जो किसी भी दबाव में पड़े हैं, किसी भी पीड़ा में पड़े, या किसी भी चीज़ पर या किसी भी कारण वे दबे हुए हैं, या पारिवारिक या घरेलू विषय में, पति पत्नी के विषय में। लेकिन विश्वास क्या है? विश्वास हमें परमेश्वर पर करना है प्रार्थना के द्वारा कि, और हर एक प्रार्थना का जवाब जो है वो परमेश्वर हमें देता है और दे चुका है। क्या है कि हमें विश्वास करना है, क्योंकि जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाया तो उन्होंने उनकी देखभाल करने का वादा भी तो किया था, जिनमें से उनका चंगाई करना भी शामिल था। लेकिन पूरे इतिहास में अगर हम देखते हैं तो वे फिर भी बीमार होते रहे। जब भी वे परमेश्वर की ओर मुड़े और अपने किए गए गलत कामों के लिए क्षमा मांगी। ये ध्यान रखना, हम गलत काम तो करते हैं, हो जाता है, लेकिन कितनी बार हम परमेश्वर से क्षमा भी मांगते हैं, ये जानने के लिए कि हमने गलती की, लेकिन हमें क्षमा मांगना है। क्या हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी हमसे हुआ वो गलत हो गया, हमें कृपया क्षमा कीजिए कि दोबारा ये नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसी गलती को दोहराते रहे तो क्या परमेश्वर हमें हर वक्त क्षमा करते रहे? जब भी वे परमेश्वर के पास गए, ये मैं इस्राएली के विषय में कह रहा हूँ, जब भी वे परमेश्वर की ओर मुड़े और अपने किए गए गलत कामों के लिए क्षमा मांगी तो परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। उसी तरह आज भी परमेश्वर हमें क्षमा करता है। अगर हम अपने गलतियों को सुधारने के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगें तो वो हमें क्षमा करेगा
और जो भी हमारे अंदर ज़रूरत है चंगाई की, हमें चंगाई ज़रूर मिलेगा। और जैसे उसने उनको क्षमा किया और उनकी बीमारियों को ठीक किया, वैसे आज भी परमेश्वर हमें उसी तरह से दिखता है और हमारे भी हर एक जो गुनाह है, जो पाप है, उसको क्षमा किया है। अगर हम अपने मन से, अपने हृदय से परमेश्वर से क्षमा मांगे अपने गलतियों के लिए, और परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, उसका ये वादा है। और हर एक बीमारी से, हर एक रोग से हमें वो ज़रूर छुटकारा दिलाएगा। तो ये विश्वास हमें करना है कि परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। जैसे उस वक्त पुराने नियम के द्वारा अगर हम देखते हैं तो वो उन लोग अपने लोगों के साथ था, आज भी परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमें क्या है, सिर्फ प्रार्थना करना है और विश्वास करना है, और विश्वास का, प्रार्थना का फल जो है वो हमें ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जो प्रार्थना का जो धारा है, जिसके विषय में कहते हैं, अगर हम इसे अंग्रेज़ी में कहें तो द स्ट्रीम ऑफ प्रेयर जिसे हम कहते हैं। हम जानते हैं कि बीमारों के लिए प्रार्थना करना पूरी तरह से धर्म पवित्र शास्त्र के द्वारा है। जैसे मार्क 11:24 में कहता है, जो कुछ तुम चाहते हो जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। अगर तुम्हें चंगाई की ज़रूरत है तब तुम प्रार्थना करते हो तो ये जान लो कि तुम्हें चंगाई मिल गई, ना कि प्रार्थना करके उसके बाद उल्टी सीधी और दूसरी बातें करने लगो। ऐसा प्रार्थना तो परमेश्वर शायद सुनेगा या नहीं भी, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना जो पवित्र शास्त्र के द्वारा, उसके जो वचन है उसके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, तो उसका जो जवाब है वो हमें ज़रूर मिलता है। और क्योंकि सही रूप से पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो कुछ तुम चाहते हो जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें मिल जाएगा, और वह तुम्हें मिल जाएगा। हम इसमें चंगाई भी शामिल है, बीमारी का जो दूर करने का जो सही है वो शामिल है कि हमें चंगाई मिल गई, क्योंकि हमने प्रार्थना किया सही रूप से। जो शास्त्र का कहना है कि चंगाई के अलावा जो कुछ तुम चाहते हो, अगर नहीं, मरकुश कहता है कि जो कुछ भी आप प्रार्थना करते समय चाहते हो, जबकि वे परमेश्वर के वचन के अनुरूप हों। पवित्र शास्त्र की इन्हीं दो जो वाक्य हैं, जो बीमारी में बिस्तर पर बाहर निकलता है, वो कहता है कि अगर तुम कुछ भी, किसी भी तरह की बीमारी में पड़े हो, बिस्तर पर पड़े हो, लेकिन प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा चंगे किए जा चुके हो। सही रूप से जो वचन कहता है उसको लेकर, ना कि जो और कोई कहता है, जो शायद तुम्हारे और परिवार के लोग कहते हैं, या डॉक्टर कहता है, या कोई भी कहता है। उन्हें एक तरफ रख कर परमेश्वर का वचन है, उसे लेकर चलना है, उस पर ग्रहण करना है। चंगाई तुम्हें ज़रूर मिलेगी वचन ही के द्वारा। परमेश्वर का शब्द जो है वो कभी बदलता नहीं। तो हमें विश्वास है, जैसे हमें चंगाई की ज़रूरत है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, हमें वो ज़रूर चंगा करेगा, क्योंकि परमेश्वर मार्गदर्शन देने वाला है। और किसी भी अन्य अंश को लेकर अगर हम उपयोग करेंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो मार्गदर्शन है। तो हमें विश्वास है कि आज का भी जो वचन है परमेश्वर के शब्द के द्वारा हमें चंगाई ज़रूर मिलेगी। तो क्यों ना इसे हम समाप्त करते हैं, अगले सप्ताह के लिए जब हम आएंगे। ये बहुत लंबा विषय है, चंगाई के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है, और हर एक शब्द के द्वारा। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस तरह पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारा साथ दिया इतने समय के लिए, थोड़ी भी समय के लिए, लेकिन आपका जो वचन है
वो बहुत ही लाभदायक और ताकतवर वचन है। जैसे हम इसे लेकर चलते हैं, इस पर ग्रहण करते हैं, तो हमें विश्वास है पिता, हर एक जो भाई बहन है जो आपका वचन लेकर इसी वक्त से चलेगा, जो भी पीड़ा, जो भी दर्द उनके अंदर है, इसी वक्त वो उनके जो देह है उनसे दूर हो जाएगा और वचन ही काम करेगा हर एक जगह। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.